दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी एक नई तरह की राजनीति को स्थापित करने के लिए चिराग पासवान को लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल जिस तरह से चिराग पासवान ने यानी एलजेपी के नेता ने जिस तरह से बयान दिया है कि वो बिहार आकर बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पहली बार होगा। दरअसल इस बिहार विधानसभा चुनाव में आप अगर देखें तो तेजस्वी यादव जो पहले से युवा हैं, उसके अलावा प्रशांत किशोर जो हाल ही में पार्टी बनाकर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसके बाद तीसरी तरफ चिराग पासवान के बिहार में आकर चुनाव लड़ने के संकेत देने के बाद ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में युवाओं के जरिए जिस तरह से चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से चुनावी टसल पैदा की जाएगी, उससे जरूर बिहार की राजनीति में नए समीकरण के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, वो इतने भर से खुश नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया और बयान के साथ उन्होंने ये कहा कि वो एनडीए में भले मंत्री हैं और 3 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बिहार में जाकर राजनीति करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी के समक्ष इसकी इच्छा जताई है और अगर पार्टी का आदेश मिलता है या पार्टी की तरफ से सहमति बनती है तो मैं बिहार में आकर बिहार की पॉलिटिक्स करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बिहारी और बिहार फर्स्ट में आता है। तो इस तरह से चिराग पासवान इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में एंट्री मारने के पूरी तरह से तैयारी कर चुके हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ये चिराग पासवान का अपना निजी फैसला है, पार्टी का फैसला है, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और है। बिहार आकर राजनीति करने, विधायक बन का चुनाव लड़ने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है, जबकि वो पहले से ही सांसद है और केंद्र में मंत्री है। मंत्री पद से इस्तीफा देकर, सांसदी से इस्तीफा देकर एक व्यक्ति विधायकी का चुनाव क्यों लड़ना चाहेगा? आखिर बिहार आने के पीछे और विधायकी का चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? तो निश्चित रूप से आपको यह समझना जरूरी है कि बिहार में जो मौजूदा हालात है, उस हालत में नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आ चुके हैं। हाल के दिनों में देखा होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, लगातार वो गिरते स्वास्थ्य की वजह से चर्चा में है और उनके अलग अलग जो हरकतें सामने आती है अलग अलग मंच पे, उसे लेकर भी वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसकी वजह से एनडीए को भी कई बार फजीहत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य और उनके गिरते जनाधार को देखते हुए एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को बिहार में नेतृत्व करने का एक मौका देने का प्रयास किया जा रहा हो, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसे सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा सके। हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो कई बार बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया और बिहार के दौरे के दौरान उन्होंने कहीं पर भी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करने वाला नाम नहीं लिया। यानी साफ रूप से एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और इस बात को नीतीश कुमार खास रूप से अगर कहें तो चिराग पासवान भी समझ रहे हैं और चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि केंद्र में वो लंबे समय तक मंत्री पद रहते हैं तो बिहार से उनका पूरा कनेक्शन टूट जाएगा, जबकि वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में वो तेजस्वी यादव जैसे कद पाकर यहाँ के सीएम की कुर्सी हासिल कर ले। लेकिन बिहार में सीएम की कुर्सी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, इस बात को भी चिराग पासवान जानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार की राजनीति में एक लोकप्रिय नेता के तौर पे सामने रहे हैं और अब तो प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला और भी काफी मजबूत और गंभीर बन गया है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए इस वक्त इस तरह का निर्णय लेना क्या उनके लिए आत्मघाती साबित होगा या फिर बिहार की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलजेपी के साथ सबसे बड़ा फायदा यह है
कि एलजेपी के पास फिलहाल 5 सांसद है और उनके जो एक बड़े नेता है जो पार्टी के सबसे मुखिया हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। अगर एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान को बिहार में चुनाव लड़ाने का एक प्रस्ताव पास किया जाता है और उस पर सहमति बनती है, तो हो सकता है कि एलजेपी के जो नेता है चिराग पासवान को केंद्र से की मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े और उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े। अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और इसमें अगर वो जीत हासिल करते हैं, उनकी जो उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह से 33 सीटों की मांग की गई है, अगर उसमें ठीक ठाक सफलता मिलती है तो चिराग पासवान एक बड़े दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के। क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद की चाह में लगातार एनडीए के सामने गुहार लगा रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ चुका है कि अब नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार लगातार कमजोर होता गया है। हाल ही में एक सी वोटर सर्वे सामने आया था, इसमें तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे 36.9% वोट पाकर वो सबसे ऊपर रहे हैं। उसके बाद 18.4% वोट पाकर नीतीश कुमार का नाम दूसरे नंबर पे रहा है। जबकि अभी तक एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की हरी झंडी भी नहीं दिखाई गई है। खुद चिराग पासवान ने अब तक ये नहीं कहा है कि वो निश्चित रूप से बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें 10.6% लोगों को का समर्थन प्राप्त है जो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए एनडीए की तरफ से जानबूझकर चिराग पासवान को आगे करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 3-4 बातें इस मामले में सामने आ रही है। पहला ये कि हो सकता है कि सीट शेयरिंग में अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए या अपने सीट शेयरिंग में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चिराग पासवान ने इस तरह का बयान केंद्र की एनडीए सरकार को दबाव में डालने के लिए दिया हो। दूसरी बात, उन्हें यह मालूम है कि नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं स्वास्थ्य कारणों से और बाकी कारणों से भी, तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो सीट है वो खाली है और उस पर हर पार्टी के जो नेता है उसके लिए समान दावेदारी बनती है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान ने इसकी तरफ भी नजर डाला हो। तीसरी बात यह है कि संभवतः एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को बिहार में साइडलाइन करने के लिए चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जा रहा हो। क्योंकि यह प्रयोग महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया जा चुका है, असम में हेमंत बिश्व शर्मा के साथ भी किया जा चुका है। यह अलग बात है कि एकनाथ शिंदे को जब यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय के हालात अलग तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलाव करने का ये एक बड़ा मौका बिहार में हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 15-20 सालों से वहां पर सीएम की कुर्सी पे बने हुए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से यहां पर सीएम का फेस बदले, लेकिन वो एनडीए की तरफ से हो और एनडीए का फेस हो। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसे वो सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर सके। इसी वजह से हो सकता है कि चिराग पासवान के नाम पे दांव खेला जा रहा हो और चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए सरकार की तरफ से ही इसकी सहमति मिली हो कि वो बिहार जाकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े और वहां के माहौल को भांपकर वहां पर अपनी सत्ता बना ले। संभवतः इस तरह की बातें हुई होगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो चिराग पासवान के लिए भी इस बार का विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि आप उनको दो और युवाओं के सामने चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जो चुनावी रणनीति है उसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये गंभीर सवाल है कि क्या चिराग पासवान जो निर्णय लेने जा रहे हैं या जिसका वो विचार कर रहे हैं, क्या उनके लिए वो सेफ गार्ड होगा या उनके लिए ये खतरे की घंटी बजा सकता है। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल महत्वपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह की वोटों की राजनीति होती है, जातीय समीकरण के तौर पर राजनीति होती है, क्या उसमें
चिराग पासवान फिर बैठते हैं? क्योंकि चिराग पासवान युवा हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं। ऐसे में उनका जो जनाधार धीरे धीरे जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बिहार में उनके फिट बैठने की संभावना कुछ ज्यादा ही नजर आती है। ऐसे में एक तरफ चिराग पासवान के लिए चुनौती तो हो ही सकती है, लेकिन ये चुनौती अगर चिराग पासवान की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाता है तो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के लिए भी चुनौती हो सकती है। तो आने वाले दिनों में इस मामले में एलजेपी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं, जैसी भी कोई भी अपडेट्स आती है उन अपडेट्स के साथ हम आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।